राधे राधे फ्रेंड्स, राधिका बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बॉबी कट सूट। कट सूट बनाने के लिए कम से कम 3.5 मीटर कपड़ा चाहिए है। बाकी आपकी लंबाई पर डिपेंड करता है। ये देखिए, मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है नीचे के घेर के लिए, ये वाला। उसके बाद मैं चोली के लिए नेट का इस्तेमाल करूंगी। ये देखिए, ये 1.25 मीटर मैंने ले लिया है और उसके नीचे हम लगाएंगे, इस नेट के नीचे ये अस्तर लगेगा, मैंने ये भी ले लिया है। ये देखिए, हमारा जो नेट है इसके यहाँ किनारे पर जो है डिजाइन बना हुआ है। ये देखिए, इस डिजाइन का इस्तेमाल करेंगे हम बाजू में। तो ये डबल फोल्ड कपड़ा है, देखिए 2 तह में कपड़ा है ये। इसको हम एक और तह लगा देंगे, 4 तह में हो गया। ये देखिए, मैंने इसको फोल्ड कर लिया है और जुड़ी हुई साइड मेरी तरफ है, ओपन साइड हमारी, खुली हुई साइड हमारी बाहर है। ये तीरा है हमारा 14 और मुझे पीछे का गला डीप बनाना है। तो जब पीछे का गला 4 से 8 के बीच होता है तो हम तीरे में से 1 माइनस कर देते हैं, 13। फिर 13 का आधा हो गया 6.5। यहाँ से हम ले लेंगे 6.5 और जितना हम तीरा लेते हैं उतना ही आर्मोल ले लेते हैं। आर्मोल भी ले लेंगे 6.5। अब हमने स्केल से लाइन खींच ली है और यहाँ पर लंबाई हमारी है, चोली की लंबाई 14 है तो हम 15 ले लेंगे। आधा इंच ऊपर तीरे में जाएगा और आधा इंच हमारा नीचे जब हम घेर को जोड़ेंगे तब जाएगा। इस लाइन को हम डार्क कर लेते हैं। अब चेस्ट है 34, 34 का चौथाई हो गया 8.5। 8.5 में 1 जमा करेंगे लूजिंग का तो हो गया 9.5। यहाँ से 9.5 पर निशान लगा लेंगे। कमर है 28, 28 का चौथाई हो गया 7। 7 में 1 जमा किया हमने 8। 2-2 इंच का मार्जिन ले लेंगे, इन लाइनों को सीधा कर लेंगे। यहाँ से 1.5 इंच की गोलाई करेंगे, आधा इंच अंदर लेकर वाली पीस की गोलाई करेंगे। यहाँ से ले लेंगे 1 इंच। 4 इंच की डाट डलेगी, आगे वाले पीस में भी पीछे वाले पीस में भी। ऊपर से हम ले लेंगे 10.5। यहाँ से भी 4 इंच, आगे पीछे दोनों पीस में डलेंगे। इसको हम सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ से कमर से आपको 1 इंच निशान लगाना है ऊपर, और यहाँ जो हमने डाट डाली है यहाँ से गोलाई करते हुए इसको 1 इंच ऊपर तक उठा देना है। क्योंकि ये वाला हिस्सा जब हम नीचे का घेर जोड़ते हैं तो जो कमर की साइड वाला हमारा हिस्सा होता है वो नीचे की तरफ लटकने लगता है, इसलिए वो यहाँ से 2.5 से 3.25 इंच गले का छोड़कर शोल्डर आधा इंच डाउन कर लें। इस तरह से हम कर लेते हैं कटिंग। ये देखिए, हमने इसको काट के अलग कर लिया है। हमने चोली वाली भाग को काट के अलग कर लिया है। अब हम इन दोनों को अलग करके, पीछे वाली गोलाई हमने करी है, बीच में से अलग करके आगे वाला पीस निकाल के आगे की गोलाई कर लेंगे। अब हम आगे वाली गोलाई कर लेंगे। बस हमारे आगे पीछे दोनों के पीस हो गए हैं। अब हम निकाल लेते हैं बचे हुए से बाजू। मुझे छोटी बाजू बनानी है सिर्फ 6 इंच की, इसलिए मैंने ज़्यादा कपड़ा नहीं लिया। मुझे बाजू की लंबाई चाहिए 6 इंच। आगे हमारा कुछ भी नहीं होगा, जैसा ये है ऐसे ही रहेगा। तो हमें सिर्फ मार्जिन यहाँ का चाहिए जो बाजू में जाएगा हमारा ऊपर जोड़ते समय में। तो हमने यहाँ से ले लेंगे 6.5। यहाँ से 6.5 ले लिया। आर्मोल है 8.5, यहाँ से 8.5 ले लिया। यहाँ से 3 इंच ले लिया और इस तरह से गोलाई कर दी। 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया, मूरी का निशान लगाकर, साथ में 1.5 इंच मार्जिन का निशान लगाकर, और हमने यहाँ पे कर देंगे कटिंग। बस ये हमारी बाजू की कटिंग भी हो गई है। अस्तर का कपड़ा भी मैं 4 तह में ले लिया है। देखिए, तो ऊपर की किनारी ठीक नहीं है तो हम ऊपर की किनारी छोड़ देंगे, इसको काट देंगे। हमारा अस्तर भी कट गया है। अब हम आते हैं घेर पर। इसका घेर हमारा काउंटर पर नहीं हो पाएगा क्योंकि इसको पूरा फैला के दिखाना पड़ेगा। तो चलिए हम चलते हैं नीचे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। दोनों तरफ हमारी किनारी है, ये वाली ओपन साइड है, बंद साइड को मैंने यहाँ नीचे लिख लिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगर यहाँ से आपका कपड़ा ऊंचा नीचा हो तो आपको सीधा कर लेना है और आपको एक कोना पकड़ के इस तरह से उस किनारी के ऊपर बिठा देते हैं। ये देखिए, हमने ऐसे फोल्ड करके अच्छे से सेट कर दिया है, पिंस लगा लिए ताकि ये हिले नहीं। अब आपको क्या करना है, 4 तह में कपड़ा हो गया है। ये हमने इसके ऊपर डाला है तो 2 तह में पहले था, जब हमने पलटा तो 4 तह का हो गया। अब हमको लेनी है यहाँ से कमर। कमर थी इनकी 28, 28 का चौथाई हो गया 7। 7 में 1 जमा किया 8। अब 2 इंच मार्जिन के होते हैं 9, 10। आप चाहें तो इसमें 1 इंच मार्जिन ले सकते हैं ताकि आपकी लंबाई और ज्यादा आ जाए। और मार्जिन का हमें चाहिए 10, तो यहाँ से हम लगा देंगे 10 पे निशान। ये देखिए, यहाँ पे हमारा 10 आ गया है। देखिए,
हमने यहाँ से 10 के निशान लगा लिए। देखिए पूरा हमारा इस तरह से गोल गोल निशान लगाया, घुमा के देख लीजिए पूरा 10 आ रहा है। ठीक है, अब आपको देखना है कि ऊपर से कितना आ रहा है। ये यहाँ से भी पौने 13 आ रहा है और यहाँ से भी पौने 13। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको पौने से 1 इंच ऊपर उठाना है, क्योंकि जब ये कट के सामने आता है तो ये वाला हिस्सा जो है हमारा अंदर की साइड चला जाता है। अब इसके हम गोलाई करेंगे। अब हमको इस निशान पे नहीं काटना है, जो हम ये 1 इंच ऊपर लेके निशान काट रहे हैं इस पर काटेंगे, इस पर काटेंगे। ये देखिए अभी हमारा पूरा गोल हो गया। अब इसको नाप लेते हैं हम गोलाई में कि 10 आ रहा है कि हमारा नहीं आ रहा है। ये देखिए हमारा ये अब भी 10 आ रहा है, क्योंकि ये गोल हो गया है। ये अब भी 10 आ रहा है। अब आपको लेनी है लंबाई। लंबाई है इनकी 42। 42 में से 14 इंच की तैयार होगी इनकी चोली। तो 42 में से 14 चला गया तो बच गया 28। 28 में आधा इंच हमारा यहाँ जाएगा, जब हम चोली से इसको जोड़ेंगे 1 इंच हमारा नीचे जाएगा। आपको चाहिए 29.5 इंच। अब हम यहाँ से 29.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। पहले यहाँ से ये हमारा पूरा ही कपड़ा पड़ रहा है। ये हमारा, ये देखिए 29.5 इंच। अब आपको एक बार ऊपर से नाप लेना है, पूरा ऊपर कोने से कि कोने से ये कितना पड़ रहा है। अभी देखिए यहाँ से हमने पूरा नापा नीचे तक, तो ये 42.5 आ रहा है। अब आपको यहाँ से कोई निशान नहीं लगाना है, यहाँ से आपको सारे निशान लगाने हैं पूरे में 42.5 पे। यहाँ से 42.5 हो गया। आपको यहाँ से पकड़े रखना है इंची टेप को, यहाँ से नहीं हटाना है। यहाँ से फिर 42.5 पे निशान लगा लेना है। देखिए हमने पूरे में 42.5 पर निशान लगा लिया है। हम इसे कर देंगे कटिंग। ये वाला निशान हम यहाँ से काटेंगे, यहाँ से नहीं काटेंगे, नीचे से भी काट देंगे। अब मैं इसे आपको खोलकर दिखा देती हूँ एक बारी कि हमने यहाँ पर जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है वो किस लिए लिया। देखिए कितना अच्छा घेर तैयार हुआ है। बनने के बाद ये बहुत सुंदर लगेगा। ये देखिए हमारा कितना अच्छा घेर बनके रेडी हुआ है। अब जो हमने यहाँ से आधा इंच उठाया था, ये देखिए पहला निशान हमारा यहाँ पर था। अगर हम यहाँ पर इसको काटते तो आपका यहाँ से ऐसे कोना निकल जाता, इसलिए हमने 1 इंच ऊपर उठा के काटा है। ठीक है, अब चलिए पहले हम गला काट लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमने गले पेस्ट कर लिए हैं, पर अस्तर चढ़ा लेते हैं और इन गलों पर भी सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमने अस्तर लगा लिया है इन पर, और ये हमने गले भी सिलाई करके सेट कर लिए हैं। अब इन गले को हम इन दोनों आगे और पीछे के पीस पर लगा देते हैं। हमने गले लगा लिए हैं इन पर, अब इस पर लगा लेते हैं सिलाई। हमने गले लगा लिए हैं, अब एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देते हैं। इसमें कट लगा लेते हैं ताकि इसको फोल्ड करें तो अच्छी फिनिशिंग आ जाए। और गले को पलट के सिलाई लगा लेते हैं और अपनी ये डांट डाल देते हैं। गले को पलट कर एकदम किनारे पर सिलाई लगा लेते हैं, जिससे गला हमारा अच्छे से सेट हो जाए। और इसका तीरा जोड़ देते हैं एकदम सिलाई से सिलाई मिलाकर। अब हम ये डांट डाल लेते हैं, प्लेट्स डाल लेते हैं। आप चाहें तो आधा इंच की लगा लें, आप चाहें तो 2-3 पॉइंट्स की भी लगा सकते हैं। या तो इसको वापस ले जाएं या फिर धागा इस तरह से छोड़कर इसमें गांठ लगाएं ताकि यहाँ से प्लेट्स खुले नहीं। देखिए हमारी चारों डांट लग गई हैं। अब हम चोली को करेंगे सीधा, इस पर अपना घेर लगाएंगे उल्टा, इस तरह से रखकर हम सिल देंगे।
अब हम नीचे वाले जोड़ को ऊपर की साइड करते हुए चोली पर सिलाई लगाएंगे, जिससे कि हमारा घेर अच्छे से बैठ जाएगा, सेट हो जाएगा अच्छे से। इसी तरह से आगे वाले पीस पर भी लगा लेंगे। अब हम इसकी लगा लेते हैं फिटिंग। अब इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी फिटिंग का सिलाई लगा लेंगे। अब हम अपने घेर की नीचे की तरफ मोड़ लेते हैं, नीचे का हिस्सा इसको। आप चाहें तो यहाँ पर लेस वगैरह भी लगाकर सजा सकते हैं इसको। अब इसमें हम लगा लेते हैं बाजू। बाजू में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसमें आगे डिज़ाइन था। तो जिसको फोल्ड करके हम अपनी मोहरी का और आनमोल का निशान लगाएंगे, तो इसको लगा देंगे। अब हम लगा लेते हैं इसमें बाजू। ये हमारा सूट हो गया रेडी। अब मैं आपको इसको पहनकर दिखा देती हूँ।